गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं से मेरा प्रथम निवेदन है कि आज यदि आप चैनल को पर नए हो, वीडियो को नए देख रहे हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो हमारे लिए सबसे बड़ा योगदान आपके द्वारा मिलेगा। तो आज का हम आप लोगों से और एक निवेदन करते हैं कि वीडियो को अंत तक देखें। जब तक अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आपको पूरा रुचि नहीं मिलेगा। तो अधिकांश विद्यालयों में हम देख रहे हैं प्रवेश का दौर चल रहा है। लोग तरह तरह के प्रलोभन दे करके गार्जियन को ठग रहे हैं। इतनी महंगी फीस लगा करके मालूम पड़ रहा उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भेज रहे हैं, और इतने जैसे 5 स्टार और इतनी महंगी बुक दे करके जैसे मान लीजिए नासा के रिसर्च सेंटर पे बच्चे का प्रवेश दिलवा रहे हैं। तो इस तरह अध्यापकों को सोचना चाहिए कि ऐसे कहां पर हम अपने बच्चे का प्रवेश दिलाएं जहां पर उनको सस्ती और संस्कारिक शिक्षा मिले, गुणवत्ता परक शिक्षा मिले, जो उनका लाइफ लॉन्ग तक काम दे सके। अभी मैंने कई विद्यार्थियों से, कई विद्यालय के अध्यापक विद्यार्थियों से मैंने पूछा, तो 2-4 प्रारंभिक इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश है क्या चीज, तो उसको उन्होंने नहीं बता पाया। तो चूंकि हमारे टीचरों के द्वारा ये कमियां होती है, जब हमको स्टेप बाय स्टेप हम अध्यापक बंधु नहीं पढ़ा पाते हैं। जैसे कि सपोज करिए एक छत होता है, एक ये हमारा रूफ है, क्या है, यह रूफ है। इस पर हमको जाने के लिए स्टेयर की जरूरत होती है। स्टेयर, इसके कई स्टेयर लगे होते हैं। यदि ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, क्या है, ग्राउंड फ्लोर। यहाँ ग्राउंड से हमको जाना है, पहला स्टेप यहाँ नहीं रखेंगे और न यहाँ रखे न यहाँ रखे, तीसरे स्टेप पहुंचेंगे तो इसके बाद हमको कितना लंबा टांग फैलाना पड़ेगा, तब यहाँ करके रूप पे पहुंचेंगे, जिसके लिए हम विद्यार्थियों को काफी दिक्कत होगी। लेकिन ये कमी विद्यार्थी की नहीं होती है, यह कमी हमारे जैसे हम लोग अध्यापकों की होती है, क्योंकि उनको प्रारंभिक बेस उनका मजबूत नहीं कर पाते, जिसके कारण बच्चा इंग्लिश से घबरा जाता है। अरे ये तो बड़ी टिपिकल सब्जेक्ट है, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इन इंग्लिश सब्जेक्ट। तो भैया यह विदेशी भाषा है, इसको इतनी आसानी के साथ आप नहीं सीख सकते हैं। तो इसके लिए आपको काफी परिश्रम करना पड़ेगा, और परिश्रम के साथ साथ आप प्रारंभिक रूप से उतना नहीं परिश्रम करना पड़ेगा जितना कि प्रारंभिक रूप से बेसिक फंडामेंटल चीज आप जान जाते हैं, तो आपके लिए अंग्रेजी नगण्य हो जाएगा। बड़े आसानी से कहीं धड़ल्ले के साथ आप इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश लिख भी सकते हैं, उसमें नो हेजिटेशन। तो पहले तो हम आपको मोटिवेशनल रोज देते हैं, ईगो इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन ए लाइफ। तरह ईगो माने प्रतिष्ठा, अपना जो दांव लगा देते हैं कि हम सबसे सुपर हैं, इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, जीवन में बहुत महत्वपूर्ण नहीं रखता है। बट सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, लेकिन स्वयं का सम्मान ही सबसे महत्वपूर्ण जीवन में होता है। टूडेज मोटिवेशन, सक्सेस इज नॉट परमानेंट एंड फेलेवर। सफलता यह अस्थाई नहीं है, और फेलियर असफलता इज नॉट फाइनल, और असफलता या अंतिम भी नहीं है। नेवर स्टॉप वर्किंग, करा कि नेवर स्टॉप वर्किंग, यानी कार्य करने से कभी मत रुको। आफ्टर सक्सेस एंड, यानी जब आपको सफलता मिल जाए तो ये नहीं कि आप वहीं पर रुक जाइए। एंड नेवर स्टॉप ट्राइंग आफ्टर फेलियर, और असफल होने के बाद आपको कभी भी अपने प्रयास को रोकना नहीं चाहिए, लगातार आपको अपना प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह हिंदी में हमने लिखा है, कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने अपने मतलब के लिए साथ में रहते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं,
जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं वही लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। अब चौथा है हमारा, समय, संपत्ति, सत्ता और शरीर हमेशा साथ नहीं देते हैं। समय हो, संपत्ति हो और सत्ता, शरीर हमेशा साथ नहीं देता। कभी समय आपका अच्छा आ सकता है, कभी खराब आ सकता है। संपत्ति आज आपका है, कभी चोर उठा ले गया, कभी आग लग गई, कभी कोई प्राकृतिक आपदाएं घट गई, वो भी समाप्त हो जाता है। सत्ता आज है, कल छिन जाएगी। जैसे पहले, इसके पहले कांग्रेस था, फिर बीच में इन गठबंधन आया, फिर आकर के गठबंधन आया, फिर कांग्रेस आई। इस तरह सत्ताएं भी बदलती रहती हैं और शरीर हमेशा साथ नहीं देता। कभी कभार ऐसा होता है कि आप बिस्तर पे पड़े रहते हैं और दूसरे का ही सहारा आपको लेना पड़ता है। और लेकिन अच्छा स्वभाव, ज्ञान और अच्छे कर्म हमेशा आपके साथ रहते हैं। यदि आपका स्वभाव अच्छा है और आप ज्ञानवान हैं और अच्छे कर्म वाले हैं तो आपके साथ हमेशा रहेगा। स्कूल का पहला, 5वां कोटेशन है, स्कूल का पहला दिन और आखिरी दिन एक जैसा था। स्कूल का पहला दिन और आखिरी दिन एक जैसा था। दोनों बार आंखों में आंसू थे, दोनों बार आंखों में आंसू थे, पर दोनों बार रोने की वजह अलग थी। जैसे जब कोई बच्चा पहली बार स्कूल में जाता है तो बहुत धड़पकड़ के साथ जाता, तो वहां जाकर के चिल्लिपोन करता, बच्चे वहां के अध्यापक भी उससे परेशान हो जाते हैं। और जब वह उस विद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद निकलता है तो उस बार भी उसके बाद आंसू आ जाते हैं लेकिन वो आंसू बिछुड़ने के लिए आता है। तो आंसू में, दोनों आंसुओं में अंतर है। जैसे इस पर है, मुबारक हो सबको समाए सुहाना, मुबारक हो सबको समाए सुहाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। मुबारक हो सबको समाए सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पर न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना। मुबारक हो सबको समाए सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पर न आना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, कोई दुख में यूं ही बहाता है आंसू, कोई यूं खुशी में बहाता है आंसू। मुबारक हो सबको समाए सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पर न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। इसी पर विद्यालय का प्रथम और आखिरी दिन के समय का पर्याय है। तो आज हमने पूछा कि इंग्लिश, 2 वर्ड हमने लिखा था, द इंग्लिश, द इंग्लिश। तो कल हमने आपको इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में बताया था और आज हम बता रहे डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग, डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग डेफिनिट इसलिए कहता है क्योंकि उसी के बारे में वो वर्णन करता है। तो यूज ऑफ द का प्रयोग, द का प्रयोग हम निम्नलिखित दशाओं में करते हैं। तो द ऑलवेज यूज इन फॉलोइंग कंडीशन। तो द का प्रयोग जब किसी वस्तु का या व्यक्ति का वर्णन उसी वाक्य में दोबारा किया तो उसके साथ द का प्रयोग किया जाता है। दिस बुक
इज द बेस्ट बुक। अब देखिए यहां आया इज द बेस्ट बुक, सुपरलेटिव डिग्री का आएगा। और जब पूरे समूह जात की बात बोध कराता है तब यहां पर भी आता है द काउ इज ए पेट एनिमल। गाय एक पालतू जानवर है। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। कुत्ता एक वफादार जानवर है। ये सभी पूरे समूह जात का बोध करा रहा है। और इसके बाद देखिए दूसरा है, पहला है और दूसरा नदी, रिवर, माउंटेन, हिल। आज होली बुक्स, इन सब के साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है। द गंगा इज ए होली रिवर ऑफ द हिंदू। अब देखिए यहां द पूरे हिंदू जात को बोध करा रहा है। द गंगा, द माउंटेन, द हिमालय। तो इस तरह आता है नदियों के साथ, पहाड़ी के साथ, और द रेड फोर्ट, द लाल किला, रेड फोर्ट, द ताजमहल। यानी जो अपने में यूनिक होगा उसके साथ हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होता है। नंबर 3, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे राम इज द tallest boy in our school। यह सुपरलेटिव डिग्री है। टॉलेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग आया है। और देखिए पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, इनके साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। द सन, द मून, द अर्थ, यहां पर भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। और डिटेल रूप से जानना चाहेंगे तो हम इसको कल भी आपको दे सकते हैं। तो चूंकि वीडियो लंबा हो जाने के कारण थोड़ा नहीं दे पाते हैं, इसलिए चूंकि आपको भी उबन महसूस होती है, तो हमारा आप लोगों से, सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कहीं किसी प्रकार के ग्रामर संबंधित या जीके से संबंधित कोई कमियां महसूस हो, तो यदि हमारे द्वारा कोई त्रुटि होती है तो उसे कमेंट के द्वारा हमें सूचित करें, जिसे हमें सुधारने का मौका मिले। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको अलविदा कहते हुए गुड इवनिंग, थैंक यू, धन्यवाद।